मजाक अंदाज बेखौफ जुबां मेवात आज तक। नमस्कार, मैं हूं अनुष्का राय और आप देख रहे हैं मेवात आज तक। आइए आपको लिए चलते हैं आज हरियाणा मेवात की ओर, जहां एक ऐसे परिवार से आपको रूबरू कराएंगे जिनका दबदबा अंग्रेजी हुकूमत से लेकर आज तक कायम है। कृपया इस वीडियो को पूरा देखें और आज हम बात करेंगे मेवात के एक पढ़े लिखे शिक्षित परिवार की। नूह शहर के नजदीक बसा चंदेनी गांव, जहां एक बुजुर्ग हाजी घोसी रहा करते थे, जिनको परवरदिगार ने 3 बेटे तथा 2 बेटियों से नवाजा था। बड़ा बेटा इब्राहिम खान था, जो गांव का नंबरदार तथा सरपंच रहा। सूत्र बताते हैं कि इब्राहिम खान बहुत बड़ा शिकारी भी था, जिन्होंने उस जमाने में एक ऐसे आदमखोर शेर का शिकार किया था जिस आदमखोर शेर का आतंक दूर दूर तक हुआ करता था। उस आदमखोर जंगल के राजा को इब्राहिम खान ने मार गिराया था। दूसरे बेटे का नाम था हाजी सदीक अहमद, जो उस जमाने का एक बेहतरीन हाली तथा जमींदार कहलाता था और उन्हें किताबें तथा अखबार पढ़ने का शौक था। तीसरे बेटे का नाम था हाजी मोहम्मद अमीन खान। सूत्र बताते हैं कि उस जमाने का बेहतरीन पहलवान था, एक ताकतवर नौजवान था, जिनकी बहादुरी के चर्चे उस जमाने में अक्सर हुआ करते थे। इनके अलावा दादा घोसी की 2 बेटियां थी, एक का नाम रसूल बी तथा दूसरी बेटी का नाम हूरा बेगम था। जो दास्तान आप सुन रहे हैं यह आजादी से पहले की थी, लेकिन अब आपको लिए चलते हैं आजाद भारत की ओर, जहां चंदेनी निवासी चौधरी सदीक अहमद के परिवार से आपको रूबरू कराते हैं। सदीक अहमद को परवरदिगार ने 4 बेटे तथा 1 बेटी से नवाजा। बड़े बेटे का नाम लियाकत अली खान था, बीडीओ यानी हरियाणा पंचायत अधिकारी। दूसरे बेटे का नाम शौकत अली खान, जो एक बड़ा जमींदार है। तीसरे बेटे का नाम हसमत अली खान, जो हरियाणा गवर्नमेंट मुलाजिम हेडमास्टर कार्यरत है, तथा चौथे बेटे का नाम आसिफ अली खान तथा बेटी का नाम अख्तरी बेगम था। इसी परिवार में 12/2/1961 में आसिफ अली खान का जन्म हुआ, जो एक देशभक्त और सच्चे समाज सेवी के रूप में उभर कर सामने आए। मैं देश के नौजवानों से कहूंगा कि जो खेत होता है इंसान की जद्दी जायदाद होती है, अगर उससे भी अनाज ना मिले तो उसके लिए भी ये कहा है, जिस खेत से इंसान को मैसर ना हो रोजी, उस खेत के हथों से गंदुम को जला दो। ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, जीना है शान से तो कोहराम मचा दो। इंकलाब। आइए अब आपको आसिफ अली चंदेनी की निजी जिंदगी से रूबरू कराते हैं। वैसे आसिफ अली खान अपने दादा व परदादा के नक्शे कदम पर चलकर एक बेहद संस्कारी काबिल शख्स बने, जिन्होंने मेवात क्षेत्र के लिए बहुत कुछ किया है। वो कार्य भी आपको विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बधाई देता हूँ कि आप ऐसे मौके पे मुझसे बात करने आए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि जब आदमी रिटायर होता है तो वो बड़ा असहाय सा महसूस करता है, सीट छूटती है, आदमी कुर्सी का नशा कुछ और होता है जी। और फिर उसके बाद में अपने जो भी आपके चैनल से जुड़े हुए हैं, मेवात क्षेत्र दूर दराज तक बसा हुआ है, सबको सलाम कहता हूँ, हिंदू भाइयों को नमस्कार कहता हूँ, सरदार भाइयों को सत श्री अकाल कहता हूँ, आज सबको आदाब कहता हूँ। और नौकरी में मुझसे कोई कहीं गलती हुई हो सीट पे तो उसके लिए माफ़ी भी चाहता हूँ मैं अपने ग्राहकों से। आसिफ अली की एजुकेशन सिर्फ और सिर्फ 10+2 थी, जो पहली बार देश सेवा के लिए फौज में भर्ती हो गए, मगर कुछ ही दिन बाद ये नौकरी छोड़कर सीआरपीएफ में भर्ती हो गए। मगर आसिफ अली के दिल में मेवात के लिए कुछ कर गुजरने की चाहत थी, जो अक्सर समाज के छोटे छोटे मुद्दों को उठाया करता था। मुझे लाइफ में 5 नौकरी मिली है जी। 2 बैंकों में मिली थी और 3 फोर्सेस में मिली थी, तो 5 नौकरी मुझे लाइफ में मिली। तो लास्ट में 23/9/1985 18/1/1984 को इलाहाबाद बैंक ज्वाइन किया जी। और उसके बाद नंबर आ गया सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में। 23/9/1985 को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में एक नौकरी जीविका चलाने के लिए की, जो जिससे आज मैं हेड कैशियर के पद से रिटायर हो रहा हूँ। कुछ ही दिन बाद सीआरपीएफ की नौकरी छोड़कर वह सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में भर्ती हो गए, जहां वह शुरुआत में रिकॉर्ड कीपर तथा बाद में तरक्की करते करते बैंक में उच्च कोटि के अधिकारी बन गए, जो 26/2/2021 को नूह शाखा से हेड कैशियर के पद से रिटायर्ड हो रहे हैं। सबसे पहले मेरी जिंदगी में मैंने जब मेवात को देखा तो एक खंडर मेवात देखा जी। मुर्दे गुड़गांव जाया करते थे, सर्टिफिकेट बनवाना, हैंडीकेप सर्टिफिकेट बनवाने के लिए गुड़गांव जाना पड़ता था, 150 किलोमीटर का तय सफर। हमारे साथ ये मुझे बड़ा अजीब लगा जी।
बाल विवाह बहुत था, 4 लड़कियों की शादी खर्चे की वजह से 7 साल की लड़कियों की शादी हुआ करती थी। तो दोस्तों यह था आसिफ अली चंदेनी अब तक का सफर। आइए अब आपको लिए चलते हैं देश के पिछड़े क्षेत्र मेवात की ओर, जहां मेवात को विकसित बनाने के लिए आसिफ अली ने पत्रकारिता से लेकर सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर बेहद अहम भूमिका निभाई है। कि आप अपने प्रदर्शनकारी को यहीं पर रोकें और अपने प्रदर्शनकारियों को समझाएं, अपना प्रदर्शन 1992 में मेरे सामने पहली घटना आई जब हमारे यहाँ झगड़े हुए और उसको मीडिया ने उलट दिखाया। जी, कौन सा झगड़ा था वो? 1992 में बाबरी मस्जिद के राइट्स को लेके था, डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि मना किया हुआ है समाज में जोड़ने की बात करो, तोड़ने की नहीं करता। महफिले नो में पुरानी दास्तानों को न छेड़, महफिले नो में पुरानी दास्तानों को न छेड़, रंगपुर जवाब आ जाए उन फसानों को न छेड़, जख्म हरे हो जाए वो बात नहीं करेंगे। देखिए, पुरानी जो बातें हैं उनको भूल जाना चाहिए, क्योंकि पुरानी बातों को याद करने से अब जो नए जो बच्चे हैं, नई जो पीढ़ी, उनको पता भी नहीं है, लेकिन उनमें जो है एक आपसी नफरतें पैदा होती है। तो इसलिए पुरानी बातों को भूल करके एक नए भारत की शुरुआत करें, नई जिंदगी की शुरुआत करे इंसान। तो मेरी मुलाकात एक अमर उजाला अखबार में हुई, मलिक असगर हाशमी थे, उनसे बातचीत हुई मेरी, उन्होंने मुझे पत्रकार बनाया, वही मेरे गुरु हैं। तो मैंने फिर अमर उजाला अखबार के माध्यम से मेवात की समस्याओं पर लिखना शुरू किया था। ये सबसे एक आसान तरीका था। आसिफ अली के द्वारा क्षेत्र को दी गई कुर्बानियों से आपको अवगत कराते हैं, जैसे गोपालगढ़ कांड, एनआरसी, मेवात कैनाल, मेवात को जिला बनाने की मांग, मेवात से दहेज व नशा जैसी बीमारी को खत्म करने की कोशिश। इससे पहले हमने मेवात विकास मंच से मेवात को अलग जिला बनाने के लिए नूह में महापंचायत का आयोजन किया। उसमें बहुत लोग शामिल हुए, मंत्री भी हुए। उसके बाद हमने, आपको मैं बताऊं कि एक नारा दिया उस मंच के उससे कि रेल जिला और पानी दो, हक हमें इंसानी दो। सभा ने भी बहुत काम किया। मेरे साथी में जो सबसे ज़्यादा साथ दिया, जाहिद हुसैन तो है ही हैं, इलियास बाई, सुखीराम देशवाल आल्दो का, खलील अहमद एडवोकेट, खेड़ा खलीलपुर के थे महर्षि जी, गंगाराम डागर, उजीने से कुछ लोग थे। तो हमने चौटाला साहब को जो प्रस्ताव दिया, उसने कहा कि तुम 5-6 आदमी जिला मांगते हो, हमें प्रस्ताव दो। पूरी मेवात की पंचायतों से प्रस्ताव पास कराए अलग जिला बनवाने के लिए, जो हमारे पास रखे हैं। जिला परिषद गुड़गांव से पास करवाया, हर नगर पालिका से पास कराया, ब्लॉक समिति से पास कराया। इसमें खास तौर से मेवात विकास मंच की मेहनत थी अलग प्रस्ताव पास करवाने में। मेवात को जिला बनाने की मांग जितने भी सामाजिक संगठनों ने की थी, जितने लोगों ने की थी, उन सभी के साथ कंधे से कंधा मिला करके आसिफ अली चंदेनी ने अपनी अहम भूमिका अदा की थी। देखिए, सन 2000 के आसपास में एक ऐसी बीमारी का प्रकोप चला था, जिस बीमारी के चलते जो आम जो जिंदगी जी रहे थे गरीब लोग, उनके बच्चे मर रहे थे। यानी कि उनके पास पैसे नहीं थे दवा कराने के लिए, अच्छे हॉस्पिटल जाने के लिए। लगातार उनके बच्चों की, बुजुर्गों की, नौजवानों की डेथ हो रही थी। डेंगू के नाम से एक बीमारी चल रही थी, और भी कई डेंगू मलेरिया के नाम से एक बीमारी थी, और भी अन्य कई लक्षण उस बीमारी के साथ जुड़े हुए थे। लेकिन उस बीमारी को रोकने के लिए आसिफ अली ने अपने अन्य सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर के अपनी अहम भूमिका अदा की थी। और बाद में हसर ये हुआ कि बड़े बड़े डॉक्टर्स मेवात आए और उस बीमारी से, परवरदिगार की मदद से, बीमारी से निजात दिलाई गई। बोले जी, आपने, या फिर यूं कहूं कि आपके संगठनों ने मिलकर के काफी जो अफाहिज जो लोग थे, जो बेसहारा लोग थे, उनके लिए काफी मदद कराई थी। वो किस प्रकार से थी? उनके सर्टिफिकेट मांडीखेड़ा में बनवाने शुरू कर दिए। जब वो गुड़गांव जाते थे तो हमने वहाँ की जो सेवा समिति है उनसे बात करके उनका रहने सहने का, फार्म भरने का प्रबंध करवाया था। ये हुआ कि गोपालगढ़ का सितंबर 2011 में ये मामला 14 सितंबर को शायद हुआ था। मैंने आओ देखा न ताओ देखा, अपने दामाद को लेकर रहबर खान को, जो उसी ब्लॉक के थे, हम गोपालगढ़ के लिए निकल पड़े। तो पहाड़ी में हमें वहाँ के डीएसपी हिम्मत सिंह ने रोक लिया था। काफ़ी जद्दोजहद हुई, हमारे अन्य साथी साथ आ गए, हम अंदर चले गए। मैंने उन लाशों को अपने हाथों से उठवाया है। कितने लोग मारे गए थे? तो मैंने तो 9 या 8-9 डेड बॉडी देखी थी, 3 कुआं से निकाली थी, कुछ मस्जिद में थी। उसके बाद हमने वहाँ पूरे गाँव का सर्वे किया, मेरे साथी भी पहुँच गए थे वहाँ, पत्रकार भी, हम सामाजिक कार्यकर्ता भी हमारे साथ पहुँच गए थे। उसके बाद कुछ साथियों ने मिलकर बीमा में पंचायत करी।
उसके बाद फिर हमने देखा कि आवाज़ नहीं उठ रही, तो मैंने ख़ास तौर से अपने साथियों के साथ जंतर मंतर पे 18 सितंबर को बहुत बड़ा मेव समाज का विशाल प्रदर्शन किया था, जिसमें MP, MLA, सेंटर के मंत्री शामिल हुए और राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को ज्ञापन दिया। उस ज्ञापन के बाद राहुल गांधी का दौरा हुआ, तो हमने ये आवाज़ बहुत जोर शोर से जंतर मंतर पे हमारे नाम से परमिशन थी और पूरे हिंदुस्तान के मेव समाज को उसमें शामिल किया था। बात आजादी से पहले की हो या आजादी के बाद की हो, लेकिन इस मेव कौम पर अक्सर जुल्म होते रहे हैं। ऐसा ही एक जुल्म गोपालगढ़ कांड में देखने को मिला। मेवात में छोटे बड़े धरनों का मंच संचालन, मेवात की तरक्की व उन्नति की मांग सरकार के समक्ष रखना, बेहतर से बेहतर कार्यों को अंजाम दिया गया। आसिफ अली हमेशा ही मेवात की उन्नति व तरक्की के लिए तत्पर रहे। जेल की परवाह ना करते हुए हमने चट्टान की तरह अपने समाज का साथ दिया है। जितना मैंने संघर्ष किया है अरशद साहब, उसका मैं 25% आपको बता रहा हूँ। मेरी वीडियो देखेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे, किन किन हालातों में मैंने संघर्ष किया, कौम के लिए काम किया है। आसान बहुत होता है, मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है, हर पहलू पे जिंदगी तेरा इम्तिहान होता है। तो हम कभी समाज से पीछे नहीं हटे। मीडिया पे बैठकर कमेंट्स तो रजाई में बैठ के कोई भी कर देता है। हमने ना सर्दी देखी, ना बरसात देखी, ना धूप देखी। अब लॉकडाउन देख लो, लॉकडाउन में मैंने एक दिन बैंक से छुट्टी नहीं करी, बैंक में किसी को अंदर आने से नहीं रोका, एहतियाती बरती, फिर सड़क पर निकल जाता था। जमातें बंद थी हर जगह, चाहे वो विदेशी जमात पे तो अक्सर कर मेरा फोकस रहा था। अल्लाह अल्लाह भी करेंगे, क्योंकि दूसरी जिंदगी शुरू होती है मरने के बाद लंबी। लेकिन मैं आज जो मेवात है, मेरे जहन में 3 फोकस हैं। एक तो दहेज पे काम करूंगा, दूसरा मैं नशे पे काम करूंगा, तीसरा मैं किसानों की ज़मीन जो हमारी गिरवे रखी हुई हैं बैंकों के पास है, इसकी लड़ाई भी लड़ेंगे कि ज़मीन को आज़ाद करवाएं किसानों से। जब कर्जा माफ़ हुआ था UPA सरकार में, तो हमें मेवों को उतना हक नहीं मिला था जितना मिलना चाहिए था। इन चीज़ों को लेकर नहीं मैं समाज में उतरूंगा और युवा साथियों का साथ लेंगे। ए बहादुर वो शहीदों की सरजमी मेवात, ए बहादुर वो शहीदों की सरजमी मेवात, तुझे मेरा सलाम है, तेरी ऊंची शान से तो ये भारत देश महान है। जैसे आज आलिम कूद रहे मैदान में, अच्छी बात है। मैं उनके लिए भी ये कहूँगा कि क्या हुआ जो तेरे माथे पे हैं सजदों के निशान, क्या हुआ जो तेरे माथे पे हैं सजदों के निशान, कोई ऐसा भी सजदा कर जो छोड़ जाए दुनिया में जमी पे निशान। जी, क्यों जरा सी बात को इतनी हवा देते हैं लोग, क्यों जरा सी बात को इतनी हवा देते हैं लोग, लूटते हैं चैन और आफत मचा देते हैं लोग। हर गुरु पहला सबक देता है सबको प्यार का, किस लिए फिर खून की धारा बहा जाते हैं लोग। यदि आपको भी बनवानी है अपने जीवन से जुड़ी डॉक्यूमेंट्री तो संपर्क कीजिए मेवात आज तक से। फिलहाल इस अंक में इतना ही, फिर लेकर हाजिर होंगे देश और दुनिया से जुड़ी ताजा तरीन खबरें। तब तक आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ मेवात आज तक के साथ। दोस्तों, स्क्रीन पर जिस गांव की तस्वीर आपको नजर आ रही है, यह हरियाणा प्रदेश के जिला मेवात का एक पढ़ा लिखा शिक्षित गांव चंदेनी है। इसी गांव में दादा हौसी का एक परिवार रहा करता था और उसी परिवार में जन्मे थे आसिफ अली खान चंदेनी। दोस्तों, यदि आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए। तो फिलहाल इतना ही, फिर लेकर हाजिर होंगे देश और दुनिया से जुड़ी ताजा तरीन खबरें। तब तक आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ मेवात आज तक के साथ।